Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst, and we are doing equilibrium chapter. So this is chemical equilibrium, lecture number 2. In the first, we introduced what is equilibrium and the characteristics of the chemical equilibrium. तो आज हम इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म सीखने वाले हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसके लिए सबसे पहले एक लॉ आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम एक जनरल रिएक्शन लेंगे, ए प्लस बी इक्विलिब्रियम C प्लस डी। ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी प्रोडक्ट्स हैं। ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए, बी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल सी और डी का स्मॉल डी। कि जो बैलेंसिंग के बाद नंबर्स आते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो A, B, C, D, the small letters, they represent stoichiometric coefficients. तो law of mass action says कि rate of reaction is directly proportional to the active mass. बस उस एक्टिव मास की जगह हम वर्ड यूज करते हैं कंसंट्रेशन। एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो उसके लिए हम लिखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट ए बी। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए और बी रिएक्टेंट है, और यहां स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए की पावर ए, बी की पावर बी। एंड सेम फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए C और D ये रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, C की पावर C, D की पावर D। तो फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। और फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो यहां पे एक कांस्टेंट लगा देंगे के एफ। फॉरवर्ड रिएक्शन में के एफ और बैकवर्ड रिएक्शन में के बी, सी की पावर सी, डी की पावर डी। एट equilibrium, the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactants raised to power stoichiometric coefficient. This is law of mass action. और फिर हमने क्या लिखा था कैरेक्टरिस्टिक में कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो वो कैरेक्टरिस्टिक अब यहां पे हम यूज करने वाले हैं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction. Make the notes till now. तो वो कैरेक्टरिस्टिक को अब हम यहां यूज करेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है
KF A की पावर A B की पावर B, और बैकवर्ड रिएक्शन KB C की पावर C D की पावर D। तो यहां से KF अपॉन KB वो क्या बनेगा कि KF अपॉन KB, तो C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, और KF अपॉन KB, KF अपॉन KB, इन दोनों को एक टर्म से डिनोट कर देते हैं, एंड दिस इज द हार्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम। दिस टर्म इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि इसके बिना इक्विलिब्रियम नहीं चल सकता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट CD AB, दिस इज द हार्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम। बिना इस वर्ड के कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई कुछ नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, हर न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा। बस होता क्या है ये कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रेज टू पावर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे हमने पहली क्लास में एग्जांपल लिया था N2 प्लस H2 इक्विलिब्रियम NH3, कि शुरू में ये 10, ये 10, ये 0, फिर ये 10 से 6 पे, ये 6 पे, और ये 4 पे, या 4 6 6 जो भी लिखा था। तो जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे होती है, जिस कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आ गया, बस उन कंसंट्रेशंस को कि प्रोडक्ट की न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट की डिनोमिनेटर में, कि इन वैल्यूज को, प्रोडक्ट को न्यूमरेटर और रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर, और ये जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं इनको पावर में, तो उसको सॉल्व करके हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, मे बी होल नंबर, मे बी फ्रैक्शन। बस उस नंबर को कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज अ नंबर, मे बी होल नंबर और मे बी फ्रैक्शन। Equilibrium constant is a number obtained by dividing concentration of products by concentration of reactants. Dividing concentration of products by concentration of reactants. कि जब हम ये करते हैं तो हमें एक नंबर मिल जाता है, उस नंबर को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, और ये हमेशा एक नंबर होगा जो होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल कैसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आगे इसी को कंटिन्यू करना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑफ टू टाइप्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑफ टू टाइप्स, KC KP। बस पूरे चैप्टर में वही जनरल रिएक्शन रहेगी, A प्लस B इक्विलिब्रियम C प्लस D। A के आगे स्मॉल a, B के आगे स्मॉल b, C के आगे स्मॉल c, D के आगे स्मॉल d। KC मतलब इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं दे रिप्रेजेंट
वी रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो कौन ऊपर आते हैं? यस, प्रोडक्ट्स न्यूमरेटर पे और रिएक्टेंट डिनोमिनेटर पे। C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और दूसरा आता है यस, P मीन्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। वेरी गुड, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जनरली फॉर गैसेस कि Kp। तो अब यहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट हटा के प्रेशर लिखेंगे कि प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D, प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B। तो Kp Kc। फिर इन दोनों के बीच में एक डेरिवेशन आती है कि Kp Kc, इन दोनों के बीच में एक फॉर्मूला बनता है जिसकी अब हमें डेरिवेशन करनी है। Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। वी हैव टू डिराइव दिस। तो हेडिंग डालो डेरिवेशन। यही हमें कि प्रॉपर डेरिवेशन कैसे शुरू करनी है। प्रॉपर हमें फिर से ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, A प्लस बी इक्विलिब्रियम C प्लस D, A B C D। और पहले हमें Kc और Kp इनके फॉर्मूले लिखने हैं। Kc C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B। और Kp बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, खूब आती है एग्जाम्स में कि एक डेरिवेशन और साथ में न्यूमेरिकल, इसलिए प्रॉपर अच्छे से लिखनी है कि पहले हमने इक्वेशन लिखी, टेक अ जनरल रिएक्शन, फिर Kc और Kp का फॉर्मूला, और फिर यूज होती है डेरिवेशन में आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां से P क्या हो जाएगा? nRT ओवर V, और N ओवर V मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स अपॉन वॉल्यूम बन जाते हैं कंसंट्रेशन और मोलैरिटी। तो इसको हम लिखेंगे कंसंट्रेशन RT। तो PA, PB, PC, PD कि PA मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A RT, PB मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ B RT, PC मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ C RT, PD मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ D RT। तो PA, PB, PC, PD। फिर अब पुट दिस ऑल 1 2 3 4 इन Kp की पुट। ठीक है, यहां के बाद अब यहां कंटिन्यू है डेरिवेशन। पुट 1 2 3 4 इन Kp। तो Kp क्या हो जाएगा? CRT और इसके पूरे की पावर C, DRT इस पूरे की पावर D, ART इस पूरे की पावर A, और BRT। फिर हम इन पावर्स को ब्रेक कर देंगे कि C के ऊपर अलग लिख देंगे, RT के ऊपर अलग, D के ऊपर अलग, RT के ऊपर अलग, A के ऊपर अलग, और RT के ऊपर अलग, और B पे अलग, RT पे अलग। तो RT कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि पावर डिफरेंट है। तो अब इनको थोड़ा रीअरेंज करना है
कि सी डी कंसंट्रेशन वाली टर्म्स को हम एक साथ लिख देंगे। सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, और इधर आर टी की पावर सी, आर टी की पावर डी, आर टी की पावर ए, आर टी की पावर बी। तो ये क्या बन गया? ये बन गया पूरा के सी, कि के पी इज इक्वल टू के सी। और जब दो चीज मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, सी प्लस डी और आर टी की पावर डिनोमिनेटर में ए प्लस बी। फिर अब डिवाइड में के पी इज इक्वल टू के सी, अब डिवाइड में है तो डिवाइड में पावर्स आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, कि सी प्लस डी, सी और डी है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कि सी प्लस डी को हम लिखेंगे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और ए प्लस बी को हम लिखेंगे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और इन दोनों को माइनस करके जो टर्म आती है इसे बोलते हैं डेल्टा एन। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया के पी इज इक्वल टू के सी, आर टी की पावर डेल्टा एन। के पी इज इक्वल टू के सी, आर टी की पावर डेल्टा एन। दिस इज द फाइनल formula. So very important derivation. Take the notes, understand it, and now we are doing numerical based on the formula. So all clear with derivation? So must practice again and again. तो अब हम करते हैं इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10, कि एट 450 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, के पी इज 2 इंटू 10 की पावर 10 पर बार। अभी यूनिट्स बताता हूं के पी के सी की कैसे निकलती हैं, और फाइंड के सी, फाइंड के सी। तो क्या फॉर्मूला होता है, और इक्वेशन गिवन है 2SO2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम 2SO3, और ये सब गैसियस स्टेट में है। तो आंसर कि Kp इज इक्वल टू के सी, आर टी की पावर डेल्टा एन। तो इसमें जो डेल्टा एन होता है न्यूमेरिकल में ये हो जाता है डेल्टा एन जी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा एन जी मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट, कि हम इस चैप्टर में उन्हीं रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं जो गैस की स्टेट में है। सॉलिड लिक्विड इनको इग्नोर करना है इन दिस चैप्टर। सॉलिड लिक्विड्स के लिए बोलते हैं उनका एक्टिव मास, कि सॉलिड एंड लिक्विड्स देयर एक्टिव मास इज कंसीडर्ड एज यूनिटी। ठीक है, इस टर्म पे ज्यादा फोकस नहीं करना हमको, इट इज अ कॉलेज लेवल टर्म। बस अभी हमें ये याद रखना है कि सॉलिड लिक्विड एक्टिव मास इज कंसीडर्ड एज यूनिटी, सो दे आर इग्नोर्ड इन इक्विलिब्रियम। कि हम डेल्टा एन जी निकालेंगे, यहाँ पे तो सब गैस में ही है, इसलिए हम सबको कंसीडर करेंगे कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 SO2 के 1 O2 का 2 - 3 - 1। तो दिस इज डेल्टा एन जी। टेम्परेचर गिवन है और वो भी केल्विन में ही, और टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी इन केल्विन। और आर की वैल्यू हमें लेनी है
0.0821 या 0.083। बस अगर वॉल्यूम प्रेशर एटमॉस्फेरिक में है तो एटीएम के साथ 0.0821 और बार में है तो 0.083। वॉल्यूम के साथ यही वैल्यूज यूज होती हैं, बस टेम्परेचर प्रेशर को देखना है। तो Kp इज इक्वल टू Kc और Kp हमें गिवन है, तो 2 इंटू 10 की पावर 10 Kc फाइंड करना है, R और T की पावर -1। तो Kc आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 0.0821 इंटू 450 की पावर -1। तो ये -1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, बस हमें इन वैल्यूज को अब आगे मल्टीप्लाई करना है। तो दैट गिव्स Kc। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और ऐसे ही क्वेश्चन 5 भी एनसीईआरटी का सेम इसी टॉपिक पे है। सो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। तो ये डेरिवेशन और ये फॉर्मूले, बस इसके साथ अब हम समझते हैं यूनिट। सो क्लियर विद न्यूमेरिकल कि यूनिट ऑफ Kp एंड Kc कि कुछ जगह तो हमें लिख के दे देते हैं कि Kp एंड Kc इनकी यूनिट्स फिक्स नहीं है, इसलिए हम इनको यूनिटलेस भी मान लेते हैं कि Kp एंड Kc आर या K इज यूनिटलेस। और नहीं तो यूनिट कैसे निकलती है, जैसे अगर हम इस इक्वेशन के लिए Kc का फॉर्मूला लिखें तो बताओ कैसे लिखेंगे। प्रोडक्ट ऊपर, वेरी गुड, प्रोडक्ट है SO3 और जो मोल्स है वो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट में डिवाइडेड बाय SO2 और O2, SO2 की पावर 2, O2 की पावर। तो कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, कि हम यूनिट बनाने के लिए कंसंट्रेशन की जगह m लिख देंगे। तो m की पावर 2, m की पावर 2, m की पावर 1, तो ये कट गया और ये आ गया m-1। इस इक्वेशन के लिए जो Kc है उसको हम m-1 या m की जगह मोल पर लीटर उसकी पावर -1। हर इक्वेशन के लिए Kp Kc हैज डिफरेंट यूनिट्स फॉर डिफरेंट इक्वेशन, डिफरेंट यूनिट्स फॉर डिफरेंट इक्वेशन। इसलिए हम Kp Kc को यूनिटलेस भी मान लेते हैं। तो अगर कोई यूनिट नहीं दे रखी तो भी ठीक है, और अगर यूनिट पूछें तो दिस इज द मेथड टू फाइंड द यूनिट। चलो अब हेबर्स प्रोसेस के लिए बताओ क्या यूनिट होगी Kc की और Kp की। तो व्हाट इज हेबर्स प्रोसेस? यस, इन द इंट्रोडक्शन वीडियो N2 प्लस H2 इक्विलिब्रियम NH3 और बैलेंसिंग करके यहाँ 2 यहाँ 3। तो Kc के लिए कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? NH3 प्रोडक्ट ऊपर बाय रिएक्टेंट। तो या तो कैपिटल M लिख दो या सीधा मोल पर लीटर, m की पावर 2, m की पावर 1, m की पावर 3। तो ये आ जाएगा 1/m की पावर +2, जो ऊपर आके -2 हो जाएगा, और मोल पर लीटर की पावर -2। तो ये बन जाएगा लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हैं। बस ऐसे ही प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे तो प्रेशर की यूनिट डाल देंगे इन टर्म्स ऑफ Kp। इन टर्म्स ऑफ Kp क्या बनेगा? बस प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 बाय प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1
और प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। प्रेशर जैसे हम एटीएम में ले लें तो एटीएम 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 2 1 3, तो ये आ जाएगा 1/ATM की पावर 2। तो ऐसे केपी और केसी की यूनिट फॉर्म होती है, बट दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। सो दिस इज केपी एंड केसी first lecture, and now we will continue the next lecture on also KP, KC and one theoretical topic, concept Lee-Chateliers principle. So revise this, do this, and we will continue equilibrium. So this is Saurabh Arora. Thank you so much.